नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे इज a very important class. Today I am going to teach you subject mathematics for class 6th एंड 7th। मेनली 6th क्लास का है ये सब्जेक्ट का, उनका बुक का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट 7th क्लास के लिए भी रखता है। अगर वो स्टूडेंट या 5 क्लास के स्टूडेंट भी देखे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन ये 6 क्लास के बुक से है, लेकिन इसमें जो कंटेंट डाला गया है, इसका जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 क्लास के अलावा जो बच्चे 5 में या 7 में पढ़ते हैं ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग भी अगर मौका मिले तो देखिएगा ज़रूर। मौका मिलने का बात इसलिए कहे कि बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम वैसा बात बोल रहे हैं। चलिए, ये चैप्टर फर्स्ट का ही है, नोइंग आवर्ड नंबर्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जो डाला गया था उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट था, डिफिनेशन वगैरह था कि नंबर किसको कहते हैं, डिजिट क्या है, ठीक है, ऑड नंबर कौन है, ऑड इवन, ये सब उसमें बताया गया था। तो आइए पार्ट 2 में देखते हैं कि इसमें है क्या। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, यानी मेज़रमेंट का जो है स्टैंडर्ड यूनिट, एक इकाई रखा गया है जिसको मापने का जो सबसे बेसिक इकाई जो स्टैंडर्ड इकाई है उसको रखा गया है। तो सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ आप खरीदते होंगे, बेचते होंगे, देखे होंगे कि कोई ना कोई चीज़ को मतलब नापने के लिए, तौलने के लिए, मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे कोई भी चीज़ का नापा जाता है, नापा या तौला जाता है, जो खरीदा या बिक्री किया जाता है। तो किस किस चीज़ में किया जाता है, किस तरह से उसको हम लोग मेज़र करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में है लेंथ। लेंथ मतलब होता है लंबाई। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो है मीटर, यानी लेंथ अगर लंबाई मापना है तो वो बेसिकली मीटर में ही नापा जाता है। देयर एग्जिस्ट स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दिया है देयर एग्जिस्ट स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, यानी इसका ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद में जो मिलता है आपको, इसका स्मॉलर यूनिट भी हो सकता है और लेंथ का बिगर यूनिट भी हो सकता है। द रिलेशन एज द रिलेशन आर एज फॉलो। आइए इसका रिलेशन यानी संबंधित कौन कौन सा है, आइए हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले दिया है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम लोग सीएम यानी सेंटीमीटर लिखते हैं। ये जो होता है 10 मिलीमीटर बराबर होता है, यानी एमएम। मिलीमीटर को शॉर्ट में एमएम कहते हैं। अगर 1 डेसीमीटर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर बराबर होता है, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। सबसे जो छोटी यहाँ पर इकाई रखा गया है वो मिलीमीटर रखा गया है। अगर 10 मिलीमीटर लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर होगा, और 10 सेंटीमीटर अगर लेंगे तो वो 1 डेसीमीटर होगा, यानी इसको डीएम कहते हैं शॉर्ट में, डेसीमीटर। डू यू नो में दिया है, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर दिया है 12 इंचेज बराबर 1 फुट। आप देखे होंगे स्केल वगैरह, 12 मतलब 1 फुट का मिलेगा आपको जो छोटा वाला रहता है। ऐसे बेसिकली जो बड़ा वाला रहता है वो 2.5 फुट का रहता है, यानी 30 इंच का रहता है। तो यहाँ पर 12 इंचेज बराबर 1 फुट दिया है। फुट को एफटी मतलब शॉर्ट में लिखते हैं। 3 फीट बराबर 1 यार्ड होता है, इसको वाईडी लिखते हैं। 1 डेकेड बराबर होता है 10 ईयर्स, यानी 10 साल में जो होता है 10 साल को 1 डेकेड कहते हैं। और 10 डेकेड यानी 1 सेंचुरी, यानी 10 को 10 से गुना कीजिए तो 100 हो जाएगा, और 100 ईयर्स बराबर होता है 1 सेंचुरी। सुनते होंगे 1 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी 100 को कहते हैं और हाफ सेंचुरी 50 को कहते हैं। चलिए इससे और भी जानते हैं। 1 मीटर बराबर होता है जो होता है 1 मीटर, ये 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। और 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर, यानी 10 मीटर जब लेंगे तो 1 डेकामीटर हो जाएगा। और 10 डेकामीटर अगर लेंगे तो 1 हेक्टोमीटर होगा, और 10 हेक्टोमीटर अगर लेंगे, मीटर्स को लेंगे तो 1 किलोमीटर होगा। ये सबको शॉर्ट में लिखा हुआ है, एचएम हेक्टोमीटर, केएम किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 हेक्टोमीटर्स बराबर 1 किलोमीटर। किलोमीटर में आप जानते हैं
1000 मीटर होता है। अब आइए मास। मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यानी नापने का सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, आप लंबाई का तो देख लिए स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर था, और यहाँ पर जो नापने या कोई भी चीज़ को मेज़र करने में जो ज़्यादा हम लोग को यूज में आता है वो आता है मास। तो मास जो है, अब हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे कि मास होता क्या है, यानी इसमें नापेंगे किस तरह से, ये किस तरह से ये करेंगे। यानी कलेक्ट कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन ये सब देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसमें कोई भी चीज़ को नापने या ग्रुप में रहता है, कलेक्ट करने का काम रहता है। यहाँ पर सेम वैसे ही मास, तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इसको केजी में करते हैं। देयर एग्जिस्ट स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट्स ऑफ मास, यानी इसका स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकता है और बिगर यूनिट्स भी हो सकता है इसका मास का। देयर रिलेशन आर एज फॉलो, यानी इसका रिलेशन देखेंगे, इसका संबंध में किस किस चीज़ से है आएंगे। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीग्राम्स, यानी शॉर्ट में इसका जो होता है mg, यानी 10 मिलीग्राम्स बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटी बराबर होता है 1 डेसीग्राम, और 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे बढ़ेगा। 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम, और 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। यानी इसी केजी में हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते बेचते देखते होंगे ज़्यादा। तो ये सब जो है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ग्राम, उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, इसको आप लोग सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अपना किसी भी तरीके से आपको याद करने का, आप जिस तरह से फॉर्मूला अपने आप में इसका ट्रिक बना के आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका एक्सटेंशन दिया है टन, यानी जानते हैं कि ये सब जिस तरह से यहाँ पर मिलीग्राम है, इसको ग्राम से में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर ग्राम 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, फिर 1000 ग्राम 1000 किलोग्राम बराबर होता है टन, यानी 1 टन। तो इस तरह से आपका एक्सटेंशन दिया है मिलीग्राम। मिलीग्राम में 1000 गुना करके ग्राम बनाते हैं, ग्राम में 1000 से गुना करके किलोग्राम बनाते हैं, और किलोग्राम में 1000 से गुना करके टन बनाते हैं। ठीक है, यानी 10,000 ग्राम किलोग्राम बराबर 1 टन होता है। अब आते हैं कैपेसिटी समझते हैं। तीसरा है कैपेसिटी। अब लेंथ समझ गए, मास समझ गए, अब कैपेसिटी आई है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। बहुत सारा चीज़ आप देखते होंगे लेंथ में, जैसे हाइट उइट नापना है तो लेंथ में नापते हैं। अगर कोई चीज़ सामान आप जैसे चावल दाल सब्जी ये सब अगर लेते होंगे तो केजी में लेते हैं, किलोग्राम में। उसी तरह से कैपेसिटी में क्या होगा कि इसमें कोई भी चीज़ का नापने का जो क्षमता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर। जैसे दूध वगैरह मिल्क लेते होंगे, उसके बाद ऑयल लेते होंगे, तो ये सब लीटर में आता है। देखिए देयर एग्जिस्ट स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, देयर रिलेशन इज एज फॉलो, यानी इसका स्मॉलर यूनिट भी हो सकता है, इसका बिगर यूनिट भी हो सकता है। देखिए समझते हैं सबसे पहले। 1 सेंटीलीटर यानी 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर। यही 1 डेसी अब 10 डेसीलीटर में कन्वर्ट होकर 1 लीटर हो जाएगा, यानी 1 लीटर में 10 डेसीलीटर, यानी 1000 अगर 1000 मिलीलीटर का कहेंगे, ये 3 जीरो अगर मिलीलीटर कर देंगे, 3 जीरो है देखिए, मिलीलीटर से, सेंटीमीटर से, लीटर से, और डेसीलीटर में 3 जीरो आता है, यानी 10 10 10। ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 10 10 तो हो जाएगा 1000। तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर हो जाएगा। फिर 10 लीटर बराबर होता है 1 डेकालीटर। फिर 10 डेकालीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर्स बराबर होता है 1 किलोलीटर। ठीक है, अब रिमेंबर में देखिए, द कन्वर्ट ए लार्जर यूनिट ऑफ स्मॉलर, यानी कन्वर्ट करना है लार्जर यूनिट टू स्मॉलर, वी मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर, यानी इस तरह से दिया है टू कन्वर्ट द स्मॉलर यूनिट ऑफ द डिवाइड बाय 10 पे पावर। उसी तरह से डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा लार्जर टू स्मॉलर। अगर डिवाइड करते हैं तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर टू कन्वर्ट ए स्मॉलर यूनिट टू लार्जर, यानी लार्जर से स्मॉलर में यूनिट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। अगर स्मॉलर से लार्जर में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर से समझिए, अगर कोई यूनिट स्मॉलर है उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई चीज़ में तो वो हो जाएगा आपका 10 से, जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपका लार्जर बन जाएगा।
फिर उसको जैसे ही 10 से डिवाइड कीजिएगा तो वो स्मॉलर बन जाएगा। वेयर p इज़ द नंबर ऑफ स्टेप फ्रॉम द वन यूनिट टू द अदर, यानी ये जो p ऊपर में दिया है, ऊपर में ये नंबर बता रहा है कि कितना स्टेप उसका मतलब यूनिट का कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से या फिर कितना से डिवाइड करना है, ये बताएगा। फॉर एग्जांपल टू कन्वर्ट किलो इनटू हेक्टो, यानी किलो से हेक्टो में अगर आपको करना है, डेका एंड सो सुन, यानी इस तरह से आपको करना है कन्वर्ट। वी मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 टू द पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 10 गुना 10 करेंगे, सो ऑन, उसके बाद ये प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली टू कन्वर्ट मिली इंटू सेंटी, यानी मिली से आपको सेंटी में करना है, या डेसी से डेसी एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे डेसी में करना है। वी डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 टू पावर ऐसे कर देंगे तो उसको 10 बार 2 बार में डिवाइड कर देगा। यानी अगर आपको हेक्टो से किलोमीटर में जाना है 10 से डिवाइड कीजिए, मिलीलीटर से आपको सेंटीलीटर में जाना है तो डिवाइड 10 से कीजिए, मिली से अगर आपको लीटर, मिलीलीटर से आपको जैसे यहाँ बताए थे मिलीलीटर है, अगर आपको लीटर पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है कितना से, 1000 से। यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0, इसी तरह 10 पे पावर 3 कर दिए तो वो 1000 हो गया, यानी मिलीलीटर यानी 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। इस तरह से आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करें और अच्छे से समझें, तब आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, और ये आप देख रहे होंगे डायरेक्ट 11 है, इससे पहले आपका 10 तक का जो है वो फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया गया होगा। इसमें जो है मेन एग्जाम्पल को समझेंगे, एग्जाम्पल बहुत दिया है इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को कवर करेंगे, उसके बाद होमवर्क जो आपको उसी बेस पर आपका होमवर्क भी बन जाएगा। ये बेसिकली एड से रिलेटेड है, एडिशन समझिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, यहीं तक इसका सवाल है इसमें। तो सबसे पहले आइए, लेंथ आप समझ गए, मास समझ गए, कैपेसिटी समझ गए, अब आपका होमवर्क। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल, यानी एक बुक का एग्जीबिशन था जो कि 4 दिनों के लिए स्कूल में प्रोवाइड करवाया गया। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड लास्ट डे वाज, यानी यहाँ पर जो सोल्ड यानी बेचा गया उस टिकट के लिए कि कितना पहला दिन, यानी फर्स्ट डेज कितना, सेकेंड डे और थर्ड डे, ये सब दिया हुआ है, कितना फर्स्ट डे हुआ, इतना सेकेंड और इतना थर्ड एंड इतना फोर्थ रिस्पेक्टिवली, क्रमशः आपको दिया हुआ है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज, यानी 4 दिन में जो एग्जीबिशन हुआ था बुक का, उसका टिकट जो था वो 4 दिन तक उसको बेचा गया। अब उसकी में पूछ रहा है कितना बेचा गया टोटल, तो फर्स्ट डे इतना बेचा गया, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, नंबर ऑफ इस तरह से टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, उसी तरह थर्ड डे के बाद फोर्थ डे, इस तरह दिया है। बाद में उसको टोटल नंबर कर दीजिए कितना 4 डे में बेचा गया है। तो यहाँ बेसिकली ऐड दिया है, आप इसको ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा चारों दिन में कितना बेचा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपका जो दिया हुआ एग्जाम्पल ये समझिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी स्कूल और घर की हाउस का यानी जो डिस्टेंस है एक स्टूडेंट का, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1000 यहाँ मीटर हो गया, यहाँ 875 मीटर हो गया, यानी 1875 मीटर ऐसे भी कर सकते हैं, या इधर किलोमीटर इधर मीटर में। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, यानी इतना पर डे ये मतलब वॉक करती हैं। ये पूछा जा रहा है कि आपको कि 6 डेज में कितना, ये मतलब ये हाउस है और ये स्कूल है, नहीं सॉरी, ये हाउस है और ये स्कूल है, देख रहे हैं स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ छोटा सा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो स्कूल की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ये एवरीडे वॉक करती है बोथ वेज, यानी दोनों, इधर आने और जाने दोनों में। यानी कहने का मतलब घर से जो दूरी है इसका 1875 मीटर है, और जाने में भी उसको टाइम लगता होगा उतना ही। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से बनाए हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस, जो डिस्टेंस है इतना है। अब ये किलोमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। यानी आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो कवर करता है ये स्टूडेंट जो है एवरीडे 1875 यानी 1875 मल्टीप्लिकेशन 2, यानी आने और जाने दोनों का दिया है,
तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 3750 मीटर आ गया, यानी आने का भी और जाने का भी। तो टोटल डिस्टेंस इन 6 डेज, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आपका जो ये आ गया 22,500 मीटर। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो किया हुआ देख सकते हैं। अब देयरफॉर इसलिए यहाँ पर दिया है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 डेज में कितना किया गया है, तो 22 किलोमीटर, यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर, इस तरह से ये दिया हुआ है। आप इस तरह से भी मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18 का, ए लार्जर टैंकर ऑफ कैपेसिटी, यानी एक टैंकर का जो कैपेसिटी है, ठीक है, आपको पता होगा कैपेसिटी जो बताया अभी जस्ट लीटर में, यानी लीटर का जो क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर होता है, तो इसमें लीटर ही देखेंगे। 15 किलो लीटर और 500 लीटर इज़ फुल ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल से ये फुल है। हाउ मेनी पेट्रोल पम्प्स कैन बी सप्लाइड ईच विथ ए कैपेसिटी ऑफ 720 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी सबका जो पेट्रोल पंप का यहाँ पर सप्लाई करने का जो है ये कैपेसिटी रखता है, और यहाँ पर कहा गया है कि ये कितना पेट्रोल पंप में सप्लाई कर पाएगा। अगर एक पेट्रोल पंप में 720 लीटर पेट्रोल ही आता है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए टोटल पेट्रोल इन टैंकर इतना आता है, जो पेट्रोल टैंकर जो है उसमें टोटल इतना इसका वजन है, यानी उसमें उतना कैपेसिटी है वो टैंकर में भरने का। तो इसको किलो लीटर है, आप सिर्फ लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 15,500 लीटर हो गया, यानी 1 किलो लीटर इजकल टू होता है 1000 लीटर, सिर्फ 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। अब कैपेसिटी ऑफ ईच पेट्रोल पंप, यानी प्रत्येक पेट्रोल पंप का जो कैपेसिटी है 720 लीटर का ही है। नंबर ऑफ पेट्रोल पंप दैट कैन बी सप्लाइड विथ पेट्रोल, यानी जहाँ पर ये सप्लाइड करेगा तो वो नंबर ऑफ पेट्रोल पंप की संख्या पूछा जा रहा है कितना है। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो इसको उड़ा दीजिए, अब बच गया 1550 डिवाइड 72। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया हुआ देखिए बगल में, इसको 2 बार में लगाए 140 आया, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 11 आया, जीरो उतारे, यहाँ से फिर लगाए तो 38 यहाँ बच गया, लास्ट में 38 बच गया। तो सिंस द यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन इज 21 एंड रिमाइंडर इज 38, देयरफॉर 21 पेट्रोल पंप्स कैन बी सप्लाइड विथ पेट्रोल, यानी 21 सप्लाई किया, बाद में 38 लीटर बच गया तो वो अलग बात है, लेकिन 21 सप्लाइड किया, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 21। चलिए आगे देखते हैं। टुडेज वर्क फॉर यू में अब कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है, आप उसको करने की कोशिश करें। यहाँ पर मात्र 4 क्वेश्चन दिया है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ज़्यादा होमवर्क नहीं दिए हैं, इससे आगे भी बहुत सारा होमवर्क है, ठीक है, वो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। पहले आप इसको बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें और वहाँ से आपको जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद आगे बनाएं, ठीक है। ये अच्छे से बना के आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर भेजें। ये बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है, सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्लास के स्टूडेंट बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।